तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें पहले चेक करना है, जो हमें पहला सवाल दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5। हमें चेक करना है कि इसका नेचर क्या है, नेचर चेक करना है। और अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर हमें इनको सॉल्व भी करना है। तो देखिए हमारे पास 3 रूल होते हैं नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट। तो पहला होता है हमारे पास, अगर इसके 2 रियल रूट्स मिलेंगे यानी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। जब 2 अलग अलग रियल रूट्स होंगे तो इसके लिए कंडीशन होगा b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। और तीसरा जो कंडीशन है हमारा, दूसरा कंडीशन है हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट। जब 2 बराबर रियल रूट होंगे तो इसके लिए कंडीशन हमारे पास b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये जब 2 रियल इक्वल रूट्स होंगे तो इसके लिए ये कंडीशन है। तीसरा हमारे पास है नो रियल रूट्स, जब होंगे नो रियल रूट्स तो ये b² माइनस 4ac लेस देन 0। ये हमारे पास 3 कंडीशन है, इसको आपको लर्न कर लेना, याद कर लेना। तो सब पहले हम इसमें रख के देखते हैं कि इसमें से कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर b² माइनस 4ac निकाले, इसका नेचर चेक कर लेते हैं। b² माइनस 4ac, अब देखिए b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर। इसको हम एक जर्नल इक्वेशन पहले इसको बना लेंगे ताकि हमें a b की वैल्यू पता चल जाए यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जर्नल रूल होता है हमारे पास, एक जर्नल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 और 2 का हम कंपेयर कर देंगे तो हमें a और b की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो b² माइनस 4ac में हम रख के यहाँ से वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 और 2 का कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिलेगा 2, b इज इक्वल टू मिल जाएगा -3 और c इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। अब b² माइनस 4ac में रख के इसका नेचर पहले चेक कर लेते हैं क्या है ये। तो अब जब इसका b की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, b की वैल्यू है हमारे पास -3, तो यहाँ रख लिख लेंगे -3 का स्क्वायर और -4 इंटू a हमारे पास है, a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा और 3 3 से 9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4 2 जाएगा तो 5 है 40 हो जाएगा। तो ये -31 जो कि क्या है 0 से छोटा है। तो अब इसके नो रियल रूट्स मिलेंगे, यानी कि इस वाले कंडीशन पर ये लाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ पर इसके नो रियल रूट्स मिल जाएंगे, नो रियल, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह से हम इसका जब दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल हमें दिया है यहाँ पर, इसी का दूसरा दिया है हमें 3x² माइनस 4√3x और यहाँ पर दिया हमारे पास +4 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इक्वेशन 1 और 2 का कंपेयर करते हैं तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू जो मिलेगी, a इज इक्वल टू 3 होगा और b इज इक्वल टू हमारे पास -4√3। इसी तरह से c इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। अब इसका हम नेचर चेक कर लेते हैं कि इसका नेचर क्या है। तो b² माइनस 4ac लगा देते हैं यहाँ पर। तो b की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है -4√3 का स्क्वायर, ये है, और -4 इंटू a हमारे पास है 3 इंटू c हमारे पास है 4। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 16 और 3
√3 होता है, ये 3 के बराबर है, माइनस, अब यहाँ देखिए 4 4 जा 16 और ये आपका ये भी हो जाएगा, तो ये देखिए 48 - 48 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके दो इक्वल रियल रूट्स होंगे, यानी इस वाली कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, यहाँ से हम निकालेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला हम लगाएंगे, इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब जब x की वैल्यू हमें निकालना है तो -b की वैल्यू हमारे पास क्या है -4√3, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 4√3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाले थे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 थी, तो और 2a की 2 इंटू a हमारे पास 3 है, तो जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 4√3 और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको 2 से काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 4√3/3। तो इसके दो इक्वल रूट मिलेंगे, यानी ये 2√3/3, यही इसके दो रियल रूट्स होंगे, दोनों सेम है, दोनों एक जैसे हैं। इसी तरह से हम इसका तीसरा देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका तीसरा पार्ट हम देख लेते हैं, पहले का तीसरा दिया है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका तीसरा सवाल है, इससे पहले वाला दूसरा था, ये तीसरा सवाल है आपका। तो यहाँ पर अब इसका कंपेरिजन हम करेंगे, तो देखिए a इज इक्वल टू हमारे पास होगा 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका हम नेचर चेक कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac से इसको निकाल लेते हैं, तो b स्क्वायर की देखिए वैल्यू -6 है हमारे पास, b की वैल्यू -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास है 2 इंटू c हमारे पास है 3, तो यहाँ 6 6 जा 36 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 12। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है 12 आई है, यानी अब ये क्या है, आपके दो अलग अलग रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए यहाँ पर। तो कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले में रख लेते हैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी में रख के चेक कर लेते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ +6 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 आई है, यहाँ से हम निकालेंगे 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो बस इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब इसको देखिए 2√3 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 2, 12 को हम लिख सकते हैं, 2√3 हम लिख सकते हैं इसको। तो अब यहाँ से देखिए अगर हम दो कॉमन ले लेंगे, इनमें से दो कॉमन ले, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर दो वैल्यू हमें मिल जाएगी, यानी x इज इक्वल टू हमें मिल रहा है, जब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, सेकेंड पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमें मिलेगा 3 प्लस √3/2। अब जब नेगेटिव साइन लेंगे तब हमें देखिए क्या मिलेगा, 3 माइनस √3/2 ये मिल जाएगा, यानी इसके दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे यहाँ पर। इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी 2 इक्वल रूट्स है, तो हमें यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला सवाल इसमें दिया हमें 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3,
इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल इक्वेशन से हम इसको कंपेरिजन कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, 1 और 2 इक्वेशन। अब कंपेयर कर लेंगे दोनों का, तो ए इज इक्वल टू 2 मिलेगा, बी इज इक्वल टू के मिलेगा और सी इज इक्वल टू 3। अब इसका हम जानते हैं कि जब 2 इक्वल रूट्स होंगे तो ये कंडीशन लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें यहाँ पर लगेगा, तो यही कंडीशन यहाँ लगा देते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू सी की वैल्यू है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 टू जाएगा 3 या 24 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 24, इधर माइनस में था उधर चला गया प्लस में हो गया। तो अब के की वैल्यू के इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 24। तो अब 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए दो पेयर बन के निकल यानी 2√6। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस माइनस, प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है यहाँ पर। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास इस दूसरे का सेकंड। यहाँ पर दूसरे का सेकंड हमें दिया के एक्स स्क्वायर, के एक्स ब्रैकेट में दिया है एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वल रूट, दो रियल रूट, पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम इसका कंपेयर कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। 1 और 2 का कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 और 2 का कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1। तो देखिए ए इज इक्वल टू हमें यहाँ मिल रहा है के, बी इज इक्वल टू हमें मिल रहा है यहाँ पर माइनस 2k और सी इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो कुछ नहीं करना, बस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रख देंगे यहाँ पर। सवाल में हमें यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर है 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट्स दिया है। तो 2 इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास यही कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम b की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, b इज इक्वल टू देखिए हमारे पास माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है k इंटू सी हमारे पास है 6 और ये 0 बराबर है आपका। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 के स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए हम 4k कॉमन ले सकते हैं। 4k अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो अभी यहाँ बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब 4k इज इक्वल टू 0 यानी k इज इक्वल टू 0। पहला जो रूट है, दूसरा रूट हमारे पास k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6 यहाँ पर। तो यही हमें ये मिलेगा, k इज इक्वल टू, k की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, 6 मिलेगी यहाँ पर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे is it possible design a mango grow whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. हमें इसमें कह रहा है कि क्या हम 800 मीटर का हमें कोई मैंगो ग्रो करना है, उसको हमें डिजाइन करना है, उसका डिजाइन हमें करना है, तो क्या वो पॉसिबल हो जाएगा? जबकि उसका जो ब्रेथ है, उसका लेंथ ब्रेथ का 2 गुना है। तो इसको हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि क्या ये पॉसिबल है। तो हम पहली इक्वेशन लिख लेंगे, फिर उसका नेचर निकाल लेंगे। अगर नेचर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सबसे पहले कि लेंथ ब्रेथ dx, जो हमारे पास जो एरिया है उसका ब्रेथ हमने x मान लिया है। तो तब इसका तो देन जो इसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ क्या है, लेंथ
इज, तब इसका लेंथ जो कह रहा है कि ब्रेथ का 2 गुना है, यानी 2x है। इसका जो लेंथ है उसका ब्रेथ का 2 गुना। अब हम जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है रेक्टेंगुलर का, तो यानी x ब्रेथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर ये दिया है यहाँ पर हमें। तो बस हम इसको ब्रेक कर देंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 यहाँ पर दिया आपका। अब देखिए यहाँ पर हम 2 से 2 इसको काट सकते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 400 बार में चला जाएगा, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 400। तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर 20 इंटू 20 अंडर रूट। अब ये पेयर बन गया, यानी 20 x की वैल्यू आया हमारे पास 20 है। तो बस अब इसको ये हमारा एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी ये आपका हो जाएगा, जो आपका लेंथ है वो हमारे पास है 20 मीटर, सॉरी ये जो ब्रेथ है आपका वो 20 मीटर है ब्रेथ। हम यहाँ लिख लेंगे ब्रेथ x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो लेंथ क्या है आपका, लेंथ x जो है हमारे पास वो लेंथ 2x जो हमारे पास है वो यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर। 40 मीटर लेंथ है हमारा, 40 मीटर है और आपका ये 20 मीटर है चौड़ाई ब्रेथ। इसी तरह से हम इसका चौथा सवाल देख लेते हैं, फोर्थ इसका देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इस पॉसिबल द सिचुएशन इफ सो डिटरमाइन दैट देयर प्रेजेंट एज ऑफ 2 फ्रेंड, यानी 2 फ्रेंड का जो एज है वो 20 ईयर है। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज वाज 48। अब यानी जो 2 फ्रेंड है उनका जब एज का सम करेंगे तो वो 20 ईयर आना चाहिए, और जब उनका हम प्रोडक्ट करेंगे 4 साल पहले तो 48 ईयर आना चाहिए। तो यहां मान लेंगे लेट फर्स्ट फ्रेंड is x, first friend present age b x, यानी जो पहले फ्रेंड का जो एज है वो x है, तो दूसरे का जो हो जाएगा सेकंड का हो जाएगा, सेकंड फ्रेंड का जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस एक्स सेकंड दूसरे वाले, यानी इन दोनों का जो जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है। अब इस सेकंड वाले को भी हमें x के ही टर्म में लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। ये सेकंड वाले हैं, सेकंड वाला दोस्त है, फर्स्ट वाला x है तो सेकंड वाला हमारे पास 20 माइनस एक्स हो जाएगा, इसी के टर्म में भी हमें लिखना है। तो अब कह रहा है कि 4 ईयर एगो 4 years ago their age, 4 साल पहले इनका जो एज हो जाएगा, तो जो फर्स्ट फ्रेंड का एज हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 4, और जो सेकंड फ्रेंड का जो एज हो जाएगा वो 20 माइनस एक्स माइनस 4। 4 साल पहले की बात हो रही है, तो दोनों में से हम 4 साल माइनस कर देंगे। तो ये जो सेकंड वाले हो जाएंगे इनका हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 48 के बराबर होना चाहिए, यानी इनका और इनका, तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ये सवाल में दिया है कंडीशन। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 16x माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये हो जाएगा माइनस 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 48 हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो बस अब हम इसको सबको उस तरफ ले जाएंगे, यानी यहाँ पर इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, 20x माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये हो जाएगा आपका, इसको उधर ले चले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 48 प्लस 64। तो अब सबको उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब इधर माइनस प्लस में तो उधर जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। अब इन दोनों को ये तो पहले उधर सही, तो ये प्लस में ही रहेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा और हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं पता, सबको उसी तरफ लेके चलेंगे।
अब हमें देखना क्या ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनका नेचर निकालेंगे। तो नेचर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे यहाँ पर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास -20 माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है 1 इंटू सी हमारे पास है 112 अब ये हमें देख रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 400 माइनस, अब यहाँ पर इसको हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 112 में करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बच रहा है -48 बच रहा है, जो कि क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। यहाँ ये इस पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये आपका -48 आ रहा है जो कि नेगेटिव है। तो यानी इसके नो रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। यानी अब इसको हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, जो कंडीशन दिया है ये नॉट पॉसिबल है। यानी ये क्या लिखेंगे हम, नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसी तरह से हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 5वां कह रहा है कि इसमें इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ perimeter 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अब हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क का हमें डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर होना चाहिए 80 मीटर और उसका एरिया होना चाहिए 400 मीटर होना चाहिए। तो अब देखिए जब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन होता है इस टाइप से, तो जो पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ गार्डन, यानी इसको लिखते हैं टोटल पेरीमीटर, जो हमें होगा पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ गार्डन। यानी देखिए आपका अगर इसको हम बी मानेंगे, ब्रेथ है, लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ है, तो इनको सबको जोड़ देंगे, यानी बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल। तो जो पेरीमीटर हो जाएगा आपका 2b प्लस 2l, यानी पेरीमीटर लिख सकते हैं हम 2b प्लस l, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर का ये फार्मूला होता है। इसी तरह से अब हमें एरिया निकालना होता है, तो एरिया इज इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि हो जाएगा हमारे पास l इंटू बी। अब ये हमें दिया, पेरीमीटर दिया है हमें, पेरीमीटर हमें यहाँ दिया है 2l प्लस बी इज इक्वल टू हमें दिया यहाँ 80 मीटर, और एरिया में दिया, तो ये आपका जो हो जाएगा l प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 40, और एरिया में दिया है, एरिया यानी l इंटू बी, l इंटू बी दिया है 400 मीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया। बस हमें इन्हीं दो इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है, इन्हीं दो इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना, तो हमें मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। हम इक्वेशन 1 से अगर हम l की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 l इज इक्वल टू 40 माइनस b पुट इन इक्वेशन 2। यानी इक्वेशन 1 से हम l इज इक्वल टू 40 माइनस बी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इसमें दोनों को एक ही टर्म में लिख देंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 में, अगर इक्वेशन 2 में हम l की जगह पर 40 माइनस बी पुट कर देंगे, और यहाँ पर b तो है ही और ये है 400, तो इक्वेशन एक जैसे बन जाएगा, यानी 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। यहाँ अब सबको उस तरफ लेके चले जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 40b और ये हो जाएगा प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको चेक करेंगे, इसका नेचर चेक करेंगे कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये पॉसिबल है, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो इसका नेचर चेक करने के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है -40 स्क्वायर माइनस
4 इंटू ए है हमारे पास, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, इंटू बी की वैल्यू हमारे पास है, सी की वैल्यू है हमारे पास 400, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 4 या 16, ये हो जाएगा 1600 माइनस 4 4 या 1600 इज इक्वल टू 0। ये 0 बना, यानी इसके 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, यानी इसके 2 रियल रूट्स मिलेंगे, तो ये पॉसिबल है। तो बस अब हमें इसको सॉल्व कर देना है यहाँ पर। तो बस वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू हमारे पास निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस जो वैल्यू निकलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a निकलेगा हमें यहाँ से। तो बस हम यहाँ से निकालेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास है, b इज इक्वल टू है हमारे पास ये माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखना जरूरी नहीं है, प्लस माइनस। अब ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आया था हमारे पास, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर देख लेंगे 1 है, तो अब देख लीजिए ये तो हो जाएगा हमारे पास 40 अपॉन 2 20 हो जाएगा, यानी जो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा, बी की वैल्यू जो हमें मिलेगा 20 मिलेगा और 20 मिलेगा, इन दोनों इक्वल रियल रूट्स होंगे, बी की 2 वैल्यू मिलेगी जो दोनों बराबर है। इसको आप नोट कर लीजिए।